ले जाया जा चुका था। आदि ऋषियों की परंपरा ने जिस वेद से, ध्यान दीजिएगा, वेद से एब्स्ट्रैक्ट को उठा उठा करके मानव की उन्नति के लिए, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन ग्रंथों की रचना अलग अलग विषयों में की थी, हर एक वेद का एक एक उपवेद था। इसी प्रकार से एक वेद का उपवेद वो आयुर्वेद है, जिसकी चर्चा विशेष रूप से आज यहां पर होनी है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें स्पष्ट करके दे दिया कि इन सब विद्याओं का मूल जो है वो वेद ही है। वेद के अतिरिक्त और कहीं से इन विद्याओं के सूत्र पैदा नहीं हुए। मैं आपके प्रश्न कुछ सामने डालता हूं, आप आराम से उठाइएगा, अभी मत खोजिएगा, बाद में आराम से उत्तर खोजिएगा। आपने संगीत पढ़ा, सुना, जरूर सुना, म्यूजिक सुना। कोई भी म्यूजिक दुनिया का होगा वो 7 स्वरों से आरंभ होता है, सा रे गा मा पा धा नी। अब मैं आप ना, मैं सा नहीं है, वो 8 हो जाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी, यहां समाप्त हो गया, आपने वापसी जाना नहीं। तो 7 जो स्वर हुए, इन 7 स्वरों का जन्म कहां से हो रहा है? कौन हमें बता रहा है कि ये 7 स्वर हैं? प्रश्न तो है, सोचा नहीं? चलिए, अब 7 रंग आ गए। विबगढ़ जिसको आप देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? इंद्रधनुष। उसमें जो 7 रंग हैं, उन 7 रंगों के होने का कारण, अरे एक ही सूर्य की किरण है, एक ही वातावरण है, तो उसमें अलग अलग रंग कैसे पैदा हो गए? विचार करके देखना। सूर्य की किरण एक ही है, सूर्य एक है, और जिसमें वो किरण पड़ रही है वो वातावरण भी एक है, तो उसमें अलग अलग रंग कैसे बने? और फिर उन अलग अलग रंगों को पहचान करके उनकी पहचान किसी नाम के साथ देना, ये कैसे हुआ? निश्चित रूप से इसके पीछे का कोई विज्ञान था, अपने आप नहीं हो गया। रंगों के बदलने का कारण और उनके रंगों के रंग के नाम रखने का कारण, ये सब ऋषि दयानंद ने महसूस किया। ये सब वेद की वो विद्याएं थी जिनको हमारे ऋषियों ने अपना पूरा जीवन दे करके जाना था और अलग अलग ग्रंथों में संयोजन करके हमारे सामने ग्रंथ के रूप में, उपहार के रूप में प्रस्तुत कर दिया था, जैसे कि आयुर्वेद। आप में से कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विद्या। अब जरा सा इस शब्द पे आ जाइए, छोटे से शब्द। अब रसायन किससे बना? रस से बना, ठीक है। रस जो शब्द है, रस मतलब एक्सट्रैक्ट किसी भी वस्तु का। जो भी संसार में ये पौधे आपने हमें भेंट किए, इन सब के अलग अलग रस हैं और उन रस के अलग अलग गुण हैं। उन सब रसों के अलग अलग गुणों को जानने और उनको नोट डाउन करते रहने की विद्या का नाम क्या हुआ? रसायन विद्या हो गया। जितने भी संसार में पदार्थ हैं, उन सब के रसों के विद्या को, रस के गुणों के अवगुणों को जानने की विद्या। और हमारी घर जो गृहिणियां थी, वो जब गुरुकुल में पढ़ती थी, तब उनको ये रस विद्या आनी आवश्यक थी, ताकि जब वो अपने परिवार के लिए भोजन पाक का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तब उनको पता हो कि कढ़ी में अगर हमने बनानी है तो उसमें मेथी का छौंक लगाना है, किसमें जीरे का लगाना है, किसमें हल्दी का लगाना है, किसमें, क्योंकि वो सब पदार्थ शरीर के लिए उपयोगी हो, नुकसान ना हो जाए। इसलिए हर मौसम में हमारे घरों के सब पकवान बदल जाया करते थे। बरसात आई, पकवान बदल गए, गर्मी आई, पकवान बदल गए, सर्दी आई, पकवान बदल गए। क्यों? इसीलिए जिस रस के नाम से हमने रसायन विद्या सीखी, हमारे घर की, हमारे भारत की एक एक गृहिणी रसायन विद्या की जानकार थी, और उनके उस केंद्र का नाम रसोई इसलिए रखा गया, रस से बनाओ। अपने आप नहीं होता। अब विचार करके देखना कि हमारे मतलब ऋषियों ने किस कदर, ये तो संक्षेप का समय है, संक्षेप में मैं कुछ ही बातें आपके बीच में रख पाऊंगा। तो आज हमारी चर्चा रहेगी आयुर्वेद और योग पर। बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब इस संसार में पदार्पण किया, देश की अवस्था को देखा, तो उनके पीछे 4 बातें मुख्य रूप से सामने आई। वो 4 बातें कौन सी थी? पहली बात, हमारे देश की विद्याओं को नष्ट कर दिया गया। आक्रांता आए, उन्होंने हमारे गौरव को देखा, वैभव को देखा, अरे इतना सोना इनके पास में, इनका सोना लूटो। इतना ज्ञान इनके पास में, इनके ऊपर तो कम अभी शासन कर ही नहीं पाएंगे, इनके विश्वविद्यालय तोड़ो। इतनी पुस्तकें इनके पास में, इनका ज्ञान तो कभी समाप्त हो ही नहीं पाएगा। इनकी अगली पीढ़ियां फिर ज्ञानवान हो जाएंगी, फिर ये अपने आप को दुनिया में बादशाह बना लेंगे। इनकी पुस्तकें जलाओ। सारी पुस्तकें जलाई गई, हमारे विश्वविद्यालय तोड़े गए, और बाद में
अगर इनकी भाषा इनके हाथ में रह गई, अगर इनकी भाषा जीवित रह गई, जिस भाषा के मूल में ही ज्ञान है, यानी संस्कृत, ध्यान दीजिएगा, आप जिस भाषा को पढ़ रहे हैं वो दुनिया की वो भाषा है जिसके अर्थों को जानने के लिए कभी दुनिया की किसी डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। शब्द अपने आप में ही अर्थ का बयान कर रहा है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, दुनिया के वो देश जो आज के डेट में ये माना जाता है कि सारी दुनिया का ज्ञान विज्ञान सारा यूरोप में समाहित है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, लंदन में है, उन देशों के अंदर विद्वानों को केवल इसलिए मार दिया गया, वो पृथ्वी को क्या कह रहे थे, वो चपटी है, फ्लैट है। अरे फ्लैट है कैसे कहता है? सजा हुई, क्या सजा हुई? मार दिया जाए, काट दिया जाए, किताबें फाड़ दी जाए, फांसी दे दी जाए, अलग अलग को हुई, ब्रूनो को हुई, एक और था एकदम से नाम अभी ध्यान निकल गया, उसके बाद इसने दूरबीन बनाई, क्या नाम उसका, गैलीलियो को हुई। क्या किया बेचारे का अपराध क्या था? केवल इतना उसने घोषणा की कि मैंने सब कुछ देख लिया, पृथ्वी तो गोल है, चपटी नहीं है, और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, ये सूर्य के चारों ओर। हमारे अनपढ़ भारत में हमारे यहां कभी ये विवाद पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? हमारे एक शब्द में उसकी पूरी व्याख्या लिखी थी, और वो शब्द है भू। अपने आप स्पष्ट है, जो भू है वो गोल है। कोई आवश्यकता नहीं है किसी डिक्शनरी की, कोई आवश्यकता नहीं किसी विज्ञान की, कोई आवश्यकता नहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में शोध करने की। मेरा शब्द अपने आप में अपने शब्द की पूरी व्याख्या कर रहा है। आज भारत और इंडिया का बहुत बड़ा वो चल रहा है इस समय, विवाद, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया। अरे भारत ही है। क्यों भारत है? हमारे संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान बैठे, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हुई, मेरा दुर्भाग्य है। जितना जान सका, जितना पढ़ सका, उसके आधार पर बोलता हूं। ज्ञान और विज्ञान को देने का जहां आधार है, यानी जहां से ज्ञान और विज्ञान सारी दुनिया में प्रकाशित होता है, भारत हमेशा ज्ञान को देने में जो स्थान रत रहता है, आप समझ रहे? ज्ञान को देने में जो स्थान रत रहता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? भारत। हाँ, और आपके विश्वविद्यालय, आपके महाविद्यालय का नाम है उसी से बना, यानी ज्ञान को देने का स्थान। अपने आप में भारत की व्याख्या कर रहा है शब्द, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भारत क्या है? शब्द में ही अपनी व्याख्या, यही संस्कृत की विशेषता है। बंधुओं, हमारी संस्कृत समाप्त करके अरबी लाद दी गई, फिर फारसी लाद दी गई, हमारा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गया, हमारी भाषा समाप्त हो गई। हमारे लोग संस्कृत फारसी पढ़ने लगे, अरबी पढ़ने लगे, उर्दू पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद अंग्रेज आ गए, उन्होंने सेम पद्धति रखी। उन्होंने क्या किया? फारसी को खत्म करके अंग्रेजी को ला दिया, यानी संस्कृत और नीचे दबती चली गई। जब हम ऋषिदान की कृपा के ऊपर चर्चा करने चले, तो आज हमें बड़े गर्व से कहना पड़ता है, ऋषि दयानंद ने सबसे पहले इस जरूरत को समझा था कि यदि इस देश को गुलामी के चक्रव्यूह से बाहर निकालना है, तो जिनके कारण से हमारा देश गुलाम हुआ, हमारे गुरुकुल नष्ट हुए, हम गुलाम हुए, हमारी भाषा समाप्त हुई, हम गुलाम हुए, हमारी शिक्षा पद्धति बदल दी गई, हम गुलाम हुए। वापिस एक एक चीज को लाते जाइए। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लाए, संस्कृत भाषा के गौरव को लाए, संस्कृति बोलते थे, संस्कृति पढ़ते थे, संस्कृत में लिखते थे। लेकिन जब आवश्यकता लगी, सारे समाज को बताना है, आज मैं संस्कृत में भाषण दूं तो कितने लोग समझ पाएंगे? वापसी सीधा हिंदी पे शिफ्ट हो गए। अपना सारा भाषण सत्यार्पक आचार्य जो ग्रंथ किया, हिंदी में किया, और उसी का परिणाम है एकदम से नई जागृति देश में आती चली गई, और उसका परिणाम लंबा है। मैं उसकी आज चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि फोकस अब थोड़ा सा करेंगे आयुर्वेद पर। अंधु आयुर्वेद अपने आप में शब्द बता रहा है, क्या बोल रहा है? आयु को बढ़ाने की विद्या। वेद का नाम है विद्या, वेद का अर्थ है विद्या, सीधा सा अर्थ है आयु को बढ़ाने की विद्या। और सरल व्याख्या मैं कर देता हूं आपसे। हमारे शरीर में अनेक रस काम कर रहे हैं, ठीक है? अनेक रस हैं। हमारा जो लीवर है, जो पेंक्रियाज है, अलग अलग रस को उत्पन्न करता है भोजन से। हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर देखता है कि इसके अंदर अमुक रस की कमी हो गई है, ये कम है। वो देखता है ये रस आयुर्वेद की किस औषधि के अंदर ये वाला रस है, उस रस की गोली बना करके, उस रस का इंजेक्शन बना करके, उस रस का अलग अलग तरीके से हमारे अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं, गोली दे देते हैं, हमारा वो रस की पूर्ति हो जाती है, हम वापसी स्वस्थ हो जाते हैं। छोटा सा इसका एक आयुर्वेद का एक छोटी सी व्याख्या मैंने आपके सामने रखी।
आयुर्वेदाचार्यों का एक ही काम था, अलग अलग रसों के अलग अलग मिश्रण से मेरे शरीर की कौन सी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और यही कारण था महाभारत के युद्ध के अंत में जो महायोद्धा मारे गए, महाबली भीष्म, उनकी आयु विचार करके देखो कितनी थी, लगभग 275 साल, लगभग 2-4 साल आगे पीछे। 250 पौने 300 की वर्ष की अवस्था में वो युद्ध कर रहे हैं। यानी युद्ध कर रहे हैं तो बूढ़े तो नहीं होंगे, जवान होंगे। यानी 250 वर्ष की अवस्था में उस आयुर्वेद के जानकारी के बिना, अगर यह आयुर्वेद उस समय ना होता तो इतने बड़े बड़े युद्धों में ना जाने कितना विनाश और हो जाता। राम का उदाहरण आपने देखा, लक्ष्मण बीमार हो गए, सुश्याम ने कहा जाओ ये वाली बूटी लेके आ जाओ। हनुमान गए, वायुयान से गए, वायुयान थे आपके देश में, आपके अंदर प्रश्न पैदा हो गए, वायुयान आपके देश में थे, उसी से गए हनुमान, वो बूटी ले बंधुओं कि जिस भाषा की गुलामी के मरने के कारण से भारत गुलाम हुआ था, आज उस भाषा को ऊपर उठाने का दोबारा से क्रम महर्षि दयानंद ने आरंभ किया। उनके बाद अनेक ऋषियों ने किया, उनसे पहले अनेक महापुरुषों ने उसकी बात को उठाया। और आप जैसे महाविद्यालय इन विषयों को और मजबूती से उठा रहे हैं। और जो संस्कृत पढ़ने वाली हमारी बेटियां हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आप ये मान करके चलने का विश्व की वो भाषा पढ़ रही हैं जिसमें दुनिया के ज्ञान का मूल सूत्र विद्यमान है। मूल सूत्र बोल रहा हूं, किसी भी ज्ञान का। आयुर्वेद तो एक हजारों विद्याओं में से एक छोटी सी विद्या है आयुर्वेद। गंधर्व वेद आप पढ़ लीजिए, गंधर्व वेद जब आप पढ़ने चलेंगे, आप जितने भी डांस करते हैं, अलग अलग नृत्य विद्याएं हैं, अलग अलग गायन विद्याएं हैं, नाटक कलाएं हैं, इन सब का मूल गंधर्व वेद में है। तो कुल मिलाकर के बंधुओं, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने उस प्राचीन ज्ञान की ओर लौटने का थोड़ी सी कोशिश करना शुरू करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप उस पर लौटेंगे तो आपको ऐसी ऐसी नई से नई चीज दिखाई देंगी जिसमें आपको और ज्यादा उसमें आनंद आना शुरू होगा। जो चीज मैंने खाई नहीं होती उसका स्वाद मुझे पता नहीं होता। लोग कहते भाई एक बार खा के तो देखो, ट्राई तो करो। आपने खाया, बड़ा अच्छा, एक और लीजिए भाई साहब, अब ले लेते हैं। क्यों? हमने जिस ज्ञान को जाना नहीं उसमें रस नहीं आया अभी। आप जब आप वेद की विद्या को थोड़ा सा जानेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा एंटर करेंगे, तब आपको उसके अंदर और डीप और ज्यादा डीप जानने की इच्छाएं मन में पैदा हो जाएंगी। जिस प्रकार से ऋषि दयानंद के अंदर इच्छा पैदा हुई, उन्होंने और ज्यादा ज्ञान को जाना। तो आयुर्वेद के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ऋषि दयानंद बहुत बड़े योगी थे, आयुर्वेदाचार्य थे। और जिस प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है अभी, उनको 44 बार जहर मारने के प्रयत्न किए गए, जिसमें से 17 बार जहर देने की कोशिश हुई। ऋषि दयानंद अगर प्राकृतिक चिकित्सा को ना जानते होते, न्योली आदि क्रियाओं को ना जानते होते, तो जहर जो दिया गया था उसको शरीर से वापस नहीं निकाल सकते। ये हमारे भारत की ऐसी विद्याएं थी जो मेरे शरीर को दुरुस्त, शानदार बना सकने की क्षमताएं रखती थी। वेद में एक मंत्र आता, आपने सुना जरूर होगा, जीवे में श्रद्धा शतम, ओम तच्चक्षुर्देव वहितम पुरुषा शुक्रमुच्यते पश्ये में श्रद्धा शतम। 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक सुनूं, 100 वर्ष तक मैं अधीन ना रहूं, 100 वर्ष तक जीऊं। ये जो मुझे आदेश दे रहा है वेद, केवल आदेश नहीं दे रहा, जब आदेश देता है तो उसके लिए साधन भी देता है। जब आपके कॉलेज ने कोई टास्क दिया तो उस टास्क को पूरा करने के तरीके भी बताए होंगे। ऐसा नहीं कह दिया जाओ ये करके आओ, ये हमारा ये सामान है, ये जगह है, ये टास्क है, इसको पूरा करके आओ। जब वेद ने मुझे आदेश दिया जीवेम श्रद्धा शतम, तो निश्चित रूप से उस जीवेम श्रद्धा शतम तक पहुंचने की रास्ता भी मुझे बताया होगा। क्या है योग? कोई रोग ना आए उसके लिए क्या है? योग। और अगर बिगड़ जाए किसी गलती से, चूक से, तो उसके लिए क्या है? आयुर्वेद। और मुझे किसी दवाई की आवश्यकता ना पड़े, मुझे किसी भी औषधि की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी विधि भी परमात्मा ने मुझे दी जो मेरे पास हर जगह मौजूद है। मेरे पास हवाई जहाज नहीं था, वैद्य नहीं थे बताने वाले, और हवाई जहाज नहीं था, हनुमान जी नहीं थे बूटी लाने वाले, तो मेरे पास पानी तो है, मिट्टी तो है, वायु तो है। ये तो दुनिया में हर जगह जहां पर आप रहेंगे वहां पर आपके साथ मौजूद रहेगी। इन्हीं तीनों तत्वों से अपने शरीर को जैसा परमात्मा ने दिया था वैसा का वैसा बना देने की विद्या का नाम क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा। जैसी जहां पर मैं हूं उसी प्राकृतिक चीजों से मैं अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकता हूं। इसका नाम था प्राकृतिक चिकित्सा। परमात्मा ने मुझे हर चीज दे दी थी, उसके बाद भी मैं अस्वस्थ होता हूं, मेरी गलती।
मैं बीमार होता हूं, मेरा दोष, चलो हो गया, उसके बाद ठीक होने के लिए अगर मैं सही प्रयत्न नहीं करता तो भी मेरा दोष। इसलिए प्रयास करें। मैं अभी ये नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी दवाइयां छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद में शोध की आवश्यकता है। आयुर्वेदिक दवाइयों से कभी कभी लोगों का विश्वास उठ जाता है, आनंद नहीं आया, मजे नहीं आए, तो उसके पीछे आयुर्वेद दोषी नहीं है। आयुर्वेद में जिन पद्धतियों के माध्यम से उन दवाओं को बनाने का विधान है, आज हम उतनी तपस्या नहीं कर पा रहे उन दवाइयों को बनाने के लिए। इस कारण से उनका असर ना हो पाना हमारे बनाने का दोष हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद में जो एक एक शब्द लिखा वो पूरी तरह से मेरे लिए उपयोगी ही है। इसलिए आयुर्वेद और योग के ऊपर मैं ऋषि ध्यान की एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा कि योग एक शब्द रूढ़ हो चुका आसनों के लिए। आसन कीजिए, योग हो गया, बैठ करके थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, योग हो गया। लेकिन ऋषि ध्यान ने इस पद्धति को, अगर जो वास्तविक अष्टांग योग की पद्धति है हमारे सामने ना लाई गई होती, तो जिस आसन आदि को हम योग कह रहे हैं वो माफ करना, वो तो व्यायाम ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर जिस योग का मुझे जीवन में लाभ उठाने की बात लिखी है, वो योग तो 8 पायदानों वाला ही है, और आपने जाना भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। यम, नियम, आसन, तीसरे नंबर पे आता है आसन, देखिएगा, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, और अंतिम अवस्था। आहा, क्या बात है। जब कोई जीवन में दुख नहीं रहा, जब कोई जीवन में क्लेश नहीं रहा, ऐसी अवस्था को समाधि अवस्था बोलते हैं। और ऐसी अवस्था इन पायदानों पर जाए बिना आना संभव नहीं है। इसलिए केवल उन आसनों के प्रयोग को योग ना कह दें, ठीक है, वो भी योग का एक अंग हो सकता है। योग के एक आसन का जो अंग है उसका भी कुछ पार्ट ही है जो हम देख पा रहे हैं, कुछ ना से बेहतर है। लेकिन जितने हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, आप बहुत दुनिया की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। आप केवल अपने अध्ययन में अपना जो कोर्स है केवल उसी को पूरा करना, उतने को जीवन का माध्यम न बनाएं। बस मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, मैं किसी अच्छी नौकरी पर चला जाऊं, केवल यही जीवन का भाग नहीं है, एक हिस्सा है। जीवन में कुछ प्राप्त करना दूसरा हिस्सा है। यानी कि धन कमाना मेरे जीवन को चलाने के लिए है, और जीवन में बन करके कुछ दुनिया को दे करके जाना। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, जितनी बेटियां यहां बैठी मैं उनसे विशेष कहना चाहूंगा, आप अपने मन में यह विचार पैदा करें कि जाते समय मैं दुनिया को क्या दे करके जाऊंगी। क्या मैं खाली हाथ जाऊंगी दुनिया से? जब मैं जाऊंगी तो मेरे बाद मुझे लोग क्यों याद करेंगे? आज हम ऋषि ध्यान को 200 साल बाद याद कर रहे हैं। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम को हजारों लाखों साल बाद याद कर रहे हैं। आज हम कृष्ण को इतने सालों बाद याद कर रहे हैं। तो क्या मेरे जाने के बाद संसार मुझे भुला देगा? ये मन में विचार करके पढ़ना, ये मन में विचार करके कुछ नई खोज दुनिया को दे करके जाना, जाने से पहले, ताकि दुनिया मेरे बाद भी मेरे नाम का स्मरण करती रहे। एक संस्कृत में एक उक्ति आती है, कीर्ति यस्य स जीवति। उसका अर्थ है जिसकी कीर्ति जीवित है वह जिंदा रहता है। तो जितने भी हमारी भारती कॉलेज की यहाँ बेटियां बैठी हैं उनसे विशेष रूप से कहूंगा, आपकी कीर्ति इस दुनिया में रहे, ये विचार करके पढ़ाई करना। कैसे रहेगी ये विचार आप करना। आप क्या दे पाएंगे, जो दे पाएंगे उसको अर्जित करने की कोशिश करना। अगर आपके मन में पैसा देने की है दुनिया को, धन देने की, तो धन कमाओ। अगर आपके मन में ज्ञान देने की इच्छा है तो ज्ञान कमाओ। अगर आपके मन में कुछ विशेष खोज करने की इच्छा है तो ऐसी कोई विशेष खोज करो जो दुनिया आपके नाम से जाने। आज मैडम क्यूरी का नाम दुनिया जानती है, पता नहीं क्या किया था उन्होंने, क्या किया था जी? मैडम क्यूरी का नाम इसलिए जानती है दुनिया है? बच्चों को तो बताना चाहिए, कोई भी नहीं बता रहा। कुछ तो विशेष किया था, हाँ किया था, आज दुनिया जान रही है। इसलिए जितने बेटियां बैठी आज मन में विचार करो कि मैं गोष्ठी में गई थी, मैंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। 2 ध्येय हैं मेरे, धन कमाना एक हिस्सा, दुनिया को कुछ दे के जाना दूसरा हिस्सा। बस इसी विचार से अपने जीवन को चलाइएगा। दुनिया बहुत भटकाने के लिए दाएं बाएं के बहुत चीजें आपके आसपास आएंगी, और आपका ये जो मोबाइल है ये तो सबसे बड़ी एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो कभी भी स्थिर रहने ही नहीं देता। हमेशा हर आधा सेकंड के अंदर मुझे याद आता है ये थोड़ी देर के लिए उसे बंद रखना। ये जो आपका विद्यार्थी काल है बड़ा एक क्रूशियल काल होता है।
यही आपको दूर तक ले जाता है, यही आपको यहीं तक रहने देता है। इसलिए मैं कभी कभी विद्यार्थियों के बात कहकर के अपनी बात को विराम करूंगा, ये कहा करता हूँ इस मोबाइल का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, बशर्ते इस मोबाइल को हाथ में लीजिए। 1 मिनट है आपके पास मोबाइल, हाथ में लीजिए और जब आपके पढ़ने का टाइम होना थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर दीजिए, नीचे रख दीजिए, जीवन का आनंद ही आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत आपका आभार है। आप सबके साथ बातचीत करने का अवसर मिला, फिर कभी जीवन में अवसर मिलेगा तो देश की, विज्ञान की और हमारे वैभव काल की आभार इसलिए करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था इतना सुंदर कार्यक्रम में आप विद्वानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इन शब्दों के साथ में पुनः आभार। ओम शांति, ओम शांति।